ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री गंगादेव्यै नमः। विष्णुपादाब्ज शंभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि मोच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, आज का यह विशेष अंक ऋषिकेश में माँ गंगा के दर्शन के दृश्य और वहाँ से संबंधित महात्म्य के बारे में है। सौभाग्यवश कुछ दिन पूर्व हरिद्वार के बाद ऋषिकेश भी जाने का अवसर मिला था। माँ गंगा की प्रेरणा थी, कृपा थी, भगवती माता रानी की इच्छा थी, इसलिए वहाँ जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ऋषिकेश ऐसा स्थान है जहाँ पर पहाड़ों के बीच होती हुई गंगा नीचे आती हैं और पहाड़ों के बीच में ही वहाँ तक रहती हैं। उसके बाद धीरे धीरे वह धरातल की ओर आने लगती हैं। हरिद्वार में वह धरातल पर आ जाती हैं। ऋषिकेश विशेष रूप से योग और ध्यान के लिए स्थान बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर योग करने के लिए और ध्यान करने के लिए सनातन धर्मानुरागी भक्तगण जाते हैं और यहाँ के शांत वातावरण में भक्त भगवान का ध्यान करते हैं। योग करने वाले योग करते हैं और स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ माँ गंगा की कृपा भी प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर रैम्य नाम के ऋषि तपस्या किए थे, जिससे भगवान ऋषिकेश प्रसन्न हो गए थे और यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिया था रम्य ऋषि को, जिससे इस स्थान का नाम उन्हीं के नाम पर ऋषिकेश पड़ गया। यह अत्यधिक पवित्र स्थान है। माँ गंगा पहाड़ों के बीच कलकल ध्वनि से बहती रहती हैं और यहाँ पर धीरे धीरे माँ गंगा पहाड़ों के बीच से होते हुए धरातल की ओर अग्रसर होती हैं। माँ गंगा पतित पावनी हैं। अत्यधिक पुण्य से इन सब स्थानों पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। माँ गंगा की कृपा नहीं हो तो यहाँ जाना, स्नान करना इनमें संभव नहीं होता। जन्म जन्मांतर के पाप माँ गंगा के कृपा से, उनमें स्नान करने से, उस पवित्र जल का पान करने से मिट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है और उस व्यक्ति का मंगल ही मंगल सर्वत्र होता है। इसलिए आप सभी भक्तगण इस ऋषिकेश के दृश्य का अवलोकन कर पुण्य प्राप्त करें। माँ गंगा का दर्शन कर सौभाग्य और पुण्य प्राप्त करें। यदि कभी जीवन में अवसर आए तो इस स्थान का भ्रमण अवश्य करें और माँ गंगा के पवित्र जल में अवश्य स्नान और उनके जल का पान करें। उनको कोटिशः नमस्कार भी करें।
यह स्थान अत्यधिक पवित्र और एक तरह से धर्म नगरी है। यहाँ जाने पर वातावरण पूर्ण रूप से शांत और आध्यात्मिक चेतना के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए अपने आप आकृष्ट होने लगता है और अध्यात्म चिंतन में मन लगने लगता है। इसलिए यहाँ पर जाकर और माँ गंगा के दर्शन के साथ ध्यान करना ना भूलें और यहाँ की मंगलमयी और मनोरम वातावरण का लाभ अवश्य, यदि सौभाग्य प्राप्त होता है, माँ गंगा की कृपा होती है तो अवश्य उठाएं। ऐसा मेरा आप सबों से आग्रह है। ऋषिकेश में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर पहाड़ों के बीच जो गंगा बहती हैं, उनके ऊपर एक लोहे का पुल बना हुआ है जिसे लक्ष्मण झूला कहते हैं। इसी के समान ही एक और पुल बना हुआ है जिसे राम झूला कहते हैं। लक्ष्मण झूला वहाँ अत्यधिक प्रसिद्ध स्थान है और उस पुल को ही लक्ष्मण झूला कहते हैं जो गंगा पर बना हुआ है। वह पुल पर्यटकों को और आध्यात्मिक चेतना रखने वालों को विशेष रूप से आकृष्ट करता है और वहीं पर गंगा के दोनों तट पर आपको भक्त, श्रद्धालु और पर्यटक स्नान करते भी मिलेंगे और वहाँ के मनोरम दृश्य का भी अवलोकन करते हुए आप देख सकते हैं। माँ गंगा का ध्यान करना, इस स्थान पर उनका पूजन करना और भगवत भजन के साथ ही भगवान का ध्यान करना, उनका पूजन करना अत्यधिक पुण्य फलदायी है। यह स्थान विशेष रूप से योग और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही माँ गंगा के पतित पावनी रूप का दर्शन करने, उसमें स्नान करने, उनके जल का पान करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और मन को यहाँ अत्यधिक शांति मिलती है। इसलिए आप सभी भक्तगणों, सज्जन वृंद और श्रद्धालु से आग्रह है कि जब भी सौभाग्य मिले इस स्थान का दर्शन अवश्य करें और माँ गंगा का में स्नान करना, उनके जल का पान करना न भूलें। आज का यह विशेष अंक माँ गंगा की एक स्तुति से ही संपन्न होगा। विष्णुपादाब्ज शंभोते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म द्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी गंगा गंगे दियो ब्रियाद योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति। ओम श्री गंगा दिव्यै नमः।